हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। आज जो मेरा कंसेप्ट है, जो डिस्टेंस आप जो पिछली वीडियो में बताई गई थी, उसके बारे में हम लोग आज बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत एडवांस न्यूमेरिकल आप लोग लगाएंगे। और आप लोग धीरे धीरे कॉपी पर नोट करते रहिए, कंसेप्ट को समझते रहिए। आपको किसी भी एक क्वेश्चन को आप किसी भी प्रकार से घुमा के अगर आपको पूछा जाएगा तो आप उसका सॉल्यूशन आराम से कर पाएंगे। तो मैं वैसे ही आपको मैं बताना चाहूँगा, आप कंसेप्ट को समझते रहिएगा। आते हैं पॉइंट पर। यहाँ पर एक नए तरह का क्वेश्चन दे रखा हुआ है जो आप बहुत बारीकी से पढ़ चुके हुए हैं। बिंदुओं 4, 5 और -3, 2 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं ये आपका बिंदु कहाँ है, ये बिंदु आपका कहाँ है, हम पता करते हैं। यक्ष वाई, ये वाला यक्ष होता है 4, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। इसको मिला देने पर आगे की तरफ और इसको, तो यहाँ जो बिंदु मिलेगा इस बिंदु का निर्देशांक है 4, 5। अब यहाँ पर देखेंगे ये आपका -3, 2। इसका मतलब ये आपका यक्ष है, ये आपका वाई है। तो यक्ष का मान कितना है, -3 है। अरे हाँ है ना, यक्ष और वाई, यक्ष का -3, ये माइनस इधर होता है अब प्लस वाला इधर होता है, हाँ है ना। तो ये आपका -3 जाएगा, 1 2 3, ये आपका हो जाएगा -3, यह 2, 1 और ये 2, वाई प्लस है ना ऊपर की तरफ 1 और 2। इसको जैसे आप मिलाएंगे तो जो बिंदु आपको यहाँ पर मिलेगा, ये बिंदु है ना वो -3, -2 है। तो इनके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये पूछ रहा है। तो यानी ये जो डिस्टेंस है आपको ये क्या करना है, दूरी को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या कहता है कि आप ध्यान से समझने की प्रयास करेंगे। मैं इसे आराम से हल करने की कोशिश करूँगा जो आप इसे आराम से लगा पाएंगे। तो यहाँ से आप पहले इसकी दूरी पता करेंगे, ये वाली दूरी कितना है और ये वाली दूरी कितना है। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप देख पा रहे होंगे, आराम से समझने की कोशिश करिएगा। ये वाली जो दूरी है वो कुछ और नहीं बल्कि यही 1 2 3 है। ये कितना है, ये 3 है। अरे हाँ है ना। और ये जो दूरी है आप देख पा रहे होंगे ये कितनी दूरी होगी, देखिएगा इसको मिला देने पर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी दूरी हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। अगर हम इसी फिगर को यहाँ पर बनाएं, बात को समझिएगा, अगर हम इसी फिगर को यहाँ पर बनाएं तो ये वाले यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये 7 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। तो आप इसको दूरियां को यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, जरा देखिएगा। 7 7 49, अरे हाँ है ना, प्लस में 3 त्रिका में 9, इनको आप जोड़ देंगे तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 58 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ये आपका जो ए और बी की जो दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये आपका 58 करोड़ में 58 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं अभी जो कंसेप्ट बताया हूँ उस कंसेप्ट की आपको डिटेल जानकारी थी, परंतु आपको लगाना है, सॉल्व करना है। जो मेथड है, जो प्रक्रियाएं हैं, जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। जो फार्मूला है इसके अनुसार से आपको सॉल्व करना होगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ये है आपका ये पहला बिंदु, इसको बोलेंगे ए, 4, 5। यह है आपका दूसरा बिंदु बी, -3, 2। तो अगर हम यहाँ से x1 निकालें, ये y1 निकालें, x2 निकालें, y2 निकालें, तो x1 का मान हो जाएगा 4, y1 का मान हो जाएगा 5, x2 का मान हो जाएगा -3 और y2 का मान हो जाएगा आपका 2। तो फार्मूला क्या कहता है, ए बी के बीच का दूरी का जो फार्मूला आ जाएगा रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे x2 का मान कितना है, -3, और ये क्या हो जाएगा -4।
ये कितना हो जाएगा माइनस में 3 और माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में कितना है 2 है, अरे हाँ है ना, 2 माइनस में 5 कितना ले सकते हैं 2 माइनस में 5 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा माइनस में 7 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा माइनस में 3 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐड कर देंगे तो 49 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9 इक्वल टू में 58, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको कंसेप्ट मैंने आपको पिछले ही वीडियो में मैंने बता दिया था कि कैसे कैसे काम करते हैं और आपको यहाँ पर ये बारीकी से समझ में आ गए होंगे। मैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा हुआ है, यदि k-2 5 3 बिंदुओं के बीच की दूरी 5 यूनिट हो तो k का मान पूछ रहा है। सबसे अच्छी बात तो यहाँ ये है कि कंसेप्टली यहाँ पर दे रखा हुआ है k-2, ये हमको नहीं पता है लेकिन हम इसके जगह पर k ही रहने देते हैं। ये क्या दे रखा है -2, तो यानी -2 होने का मतलब y है, नीचे की तरफ जाएगा 1 और ये 2। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये जितनी भी इस रेखा पर जितनी भी बिंदु है उस सभी का देखेंगे ना, ये आपका y की जगह यक्ष का तो मान नहीं पता है लेकिन इसको हम बोलेंगे यक्ष 1 कामा में -2, 2 कामा में -2, 3 कामा में -2, 4 कामा में -2। हर फील्ड में मतलब हर मान में आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए 1, ये आपका ये आपका -1 होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, -1 -2 -3 -4। ये जानते हैं ये जो तृतीय चतुर्थांश है ये आपका क्या है फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। इसका पाद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं चतुर्थांश की जगह पर कोऑर्डिनेट को, इसको चतुर्थांश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं चतुर्थांश, और इसी को पाद भी बोलते हैं। आपको ये बात याद रखना है, पाद भी बोलते हैं, चतुर्थांश भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। -2 3 कामा में -2 4 कामा में -2 ऐसे करके बने हैं। यहाँ पर एक कहीं भी ऐसा बिंदु हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए दे रखा है कि 5 कामा में 3, क्या दे रखा है 5 कामा में 3। देखिएगा यक्ष ये हो जाएगा y 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी ये वाला 3 और ये वाला हो जाएगा आपका 5, 1 2 3 4 5, यानी ये वाला हो जाएगा 5। तो ये जो बिंदु है अब देखेंगे क्या आ जाएगा 5 कामा में 3, क्या 5 कामा में 3। तो अब ये पूछ रहा है कि इस रेखा पर कौन ऐसा बिंदु है जहां इस बिंदु से 5 का डिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर मिलाया जाएगा तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर जो आप निर्देशांक मिलेगा आपको 5 कामा में -2। तो यानी आप खुद देख पा रहे होंगे एक सीधी रेखा जा रही है। अगर आपके बारीकी से बात करूँ ऐसे कंडीशन में तो देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। वैसे कंडीशन में यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर देखिएगा 3। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है तो आप वो दूरी कितना बताएंगे, वो दूरी आप इसी के बराबर बताएंगे। अरे हाँ है ना, क्योंकि ये दूरी इसी के तो बराबर है, तो दूरी कितना बताएंगे 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 5 यूनिट की दूरी है। अरे हाँ है ना, तो वही यहाँ का निर्देशांक पूछ रहा है, तो यक्ष वाला हो जाएगा 5, वाई वाला -2, यानी इसका जो मान है 5 हो जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए 5, के का मान कितना है 5। लेकिन आपको न्यूमेरिकल द्वारा सॉल्व करना है
हम देखते हैं 5 आता है कि नहीं। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट मैं पहले ही बता दिया। मैं आता हूँ कंसेप्ट, यानी यहाँ पर है k माइनस में 2 एंड 5 कामा में 3। यहाँ से x1 y1 x2 y2, x1 का मान हो जाएगा k, y1 का मान हो जाएगा माइनस में 2, x2 का मान हो जाएगा 5, y2 का मान हो जाएगा 3। अरे हाँ है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो इनकी दूरी कितना है 5 यूनिट, कितना है 5 यूनिट, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखेंगे यहाँ से ये मान जो दे रखा हुआ है इसका दूरी कितना आया है 5 यूनिट। इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 5 इज इक्वल टू रूट में ये क्या हो जाएगा x2 माइनस में x1 5 माइनस में k, तो क्या लिख देंगे 5 माइनस में k का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 2, यानी 3 माइनस और फिर माइनस में 2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए कोष्टक जैसे टूटेगा तो प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस, यानी क्या बन जाएगा प्लस में 2। देखिएगा समझने की कोशिश करिएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर ये 5 इज इक्वल टू में रूट में 5 माइनस में k का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों पक्षों में आप वर्ग कर देंगे। जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ये दोनों पक्षों का वर्ग यानी इसका भी वर्ग कर देंगे। तो आप देखेंगे ये आपका 25 बन जाएगा इज इक्वल टू ये करड़ी खत्म हो जाएगा। तो 5 माइनस में k का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा यहाँ पर ये 25। जैसे 25 उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर में 5 माइनस में k का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर इधर कर देंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगा, यानी 0 इज इक्वल टू में 5 माइनस में k का होल स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, स्क्वायर इधर कर देंगे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस में k इज इक्वल टू में 0, k को आप उधर कर दो तो 5 इज इक्वल टू में k, यानी k का जो मान है वो आपका 5 आ गया। ये हमारा आंसर है। तो मैं आपको ग्राफिकली भी समझा दिया हूँ आपको, और आपको मैंने सॉल्यूशन भी मैंने समझा दिया है, आप समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ आपको ये बात कह करके कि इसमें ट्रिपलेट का यूज हुआ है। सबसे पहले आपको ट्रिपलेट के बारे में अभी कुछ ही देर में बताता हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पेपर कैसे कैसे बनते हैं और आपके किताबों में भी क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपके ये दिमाग में अगर आ जाएगा तो अब कोई भी प्रकार का क्वेश्चन का आपको सॉल्व होने में देर नहीं लगेगा। हम आते हैं कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर दे रखा है, हम सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट हम कैसे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर देखिएगा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा अगर 3 है और दूसरा भुजा अगर 4 है तो ये वाला 5 का आना निश्चित है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। तो ट्रिपलेट हम पहले कोशिश करते हैं कि ट्रिपलेट कैसा होता है और कैसे बन जाता है। तो देखिएगा हम सबसे पहले ट्रिपलेट बनाने के लिए या ट्रिपलेट को समझने के लिए हम यहाँ पर 2 शब्दों का यूज करता हूँ। किसका, एक विषम का यूज करता हूँ पहली बात, और दूसरा किसका यूज करता हूँ सम का। तो अब आपको समझना होगा इस सम और विषम का कैसे कैसे काम हो रहा है। तो अब देखिएगा विषम का लेने का मतलब ये हुआ कि पहले हम विषम अक्षर को लेने की कोशिश करूँगा कि पहले हम 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 का वर्ग कर देंगे, ठीक है ना, 3 का वर्ग कर देंगे, कितना बन जाएगा 9। तो इसको 2 भागों में तोड़ देंगे जिसका अंतर 1 का हो, अंतर क्या हो 1 का। तो इसको अंतर 1 का करेंगे तो 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो आप देख पा रहे होंगे इनके अंतर क्या है 1 है, यानी इनके अंतर क्या है 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या अंतर, अरे हाँ है ना, अंतर 1 का हो, 1 का हो। मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को ये बात कि एक हमारे पास 3 हो जाएगा और दूसरा हमारे पास 4 हो जाएगा और तीसरा हमारे पास 5 हो जाएगा। ये एक ट्रिपलेट का काम कर जाएगा। तो इसी प्रकार मैंने विषम संख्या मैंने बताया है अभी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पहला विषम संख्या था ये मेरा 3, उसी प्रकार हम दूसरा ले लेते हैं विषम संख्या, मान लीजिए 5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 5। तो 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 25 हो जाएगा। तो इसको 1 के गैप में हम इसे तोड़ देंगे,
एक के गैप में, एक के गैप होने का क्या मतलब होता है, 12 और ये 13, तो 13 में से 12 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो एक के गैप में टूट गया, तो यानी एक का ट्रिपलेट हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा 12 और तीसरा हो जाएगा 13। तो यानी ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर हम इसको हम 13 ले लें और यहाँ पर इसको हम 12 ले लें तो ये वाला कितना रहेगा, 5 रहेगा, लेकिन उस समय क्या रहेगा, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज का ये निर्माण होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये कंसेप्ट आप बिल्कुल आराम से समझ गए होंगे। चलिए मैं एक और ट्रिपलेट ले लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ट्रिपलेट 3 ले लिया, चलिए ट्रिपलेट मैं तीसरा ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं ट्रिपलेट तीसरा ले लेता हूँ। तो तीसरा में क्या रहेगा, मैंने विषम संख्या मैंने 2 3 ले लिया, 5 ले लिया, अब मैं ले लेता हूँ क्या, 7। तो 7 का जब आप तोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर ही 49 बन जाएगा, गुणक वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग, क्या करेंगे, 7 का वर्ग, यानी 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब 49 को आपको 2 भागों में तोड़ना है, तो जैसे कि अगर आप 2 भागों में तोड़ेंगे तो एक हो जाएगा आपके पास ये 24 और दूसरा हो जाएगा आपके पास ये 25। तो नहीं, अब आप ये समझ गए होंगे कि ट्रिपलेट 7, 24 और ये 25 भी बनता है। समझ में आ गया ना। उसी प्रकार हम बात करते हैं, मान लीजिए इसके बाद ट्रिपलेट नंबर चौथे का क्या आ जाएगा, अगला संख्या 9, क्या आ जाएगा 9। तो 9 का क्या बनता है, यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 81 बन जाएगा। इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 40 और ये 41। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट 9, 40 और ये 41 का काम कर जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं आप ये बात बिल्कुल समझ पा रहे होंगे और हम इसी टॉपिक पर हम इसमें क्वेश्चन को बनाएंगे। तो अगला मेरा कंसेप्ट क्या लिया था, मैंने यहाँ पर ये विषम लिया था, क्या लिया था, विषम। अब बारी आती है सम का, ठीक है। चलिए सम में हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम 2 का ले लेते हैं। तो 2 का क्या करता है, 2 का पहले हमको वर्ग करना है, क्या करना है, पहले वर्ग करना है। तो वर्ग क्या हमारा बन जाएगा, सॉरी 2 का मत लीजिए, 2 का ट्रिपलेट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले क्या लेना है, 4 का लेना है। किसका लेना है, पहले 4 का। तो जैसे 4 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर ही वर्ग, तो 4 चौको क्या हो जाएगा 16। फिर जैसे इसका 4 का फिर आधा करेंगे, वर्ग का फिर आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा 8। तो इनको 2 के अंतर में तोड़ना, कितने के अंतर में, 2 के अंतर में। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैंने, 2 के अंतर में तोड़ना, 2 के अंतर में तोड़ना है इसको, 2 के अंतर में। तो जैसे 2 के अंतर में तोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं एक 3 हो जाएगा, फिर एक 5 हो जाएगा, हाँ है ना। तो आप देखेंगे 3 5 जोड़ने पे 8 हो जाएगा, मगर इनका जब अंतर करेंगे तो आपके पास ये 2 आ जाएगा। तो यानी पहला जो कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, आपके पास 4 है, 3 है और ये 5 है। जो आप देख रहे हैं ना वो पिछली बार में मिल रहा है, मिला नहीं मिल रहा है। अच्छा चलिए मैं आपको अगले कंसेप्ट में उठा लूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 6 आ गया, क्या आ गया 6। तो मैंने क्या बताया था, क्या मेरे पास है 6। तो 6 को मैंने क्या बताया था, 36 कर देंगे, वर्ग कर देंगे क्या बन जाएगा 36, और 36 का आधा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पर बताइए 18। अब 18 को 2 को अंतर में तोड़ना, कितने अंतर में, 2 का। तो ये मेरा हो जाएगा 8, ये मेरा हो जाएगा 10। तो नहीं मेरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, 6 8 10। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। अरे हाँ है ना। तो ये मेरा ट्रिपलेट का काम करेगा। अब इस ट्रिपलेट का मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ और बहुत बेसिक बातें हैं, ट्रिपलेट का यूज मैं कैसे करता हूँ और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसी ट्रिपलेट का मैं इसमें यूज करने जा रहा हूं, जो आपके समझने के लिए बहुत आसान सिस्टम है। तो मैं आपको कैसे समझाना चाह रहा हूं, या आप बारीकी से समझिएगा, अभी आपको मालूम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं ट्रिपलेट का इसमें यूज करता हूं। तो ट्रिपलेट मेरे पास क्या क्या था, अभी आपको मैंने समझाया था। पहला मेरे पास था कितना, अभी 6 8 10, ठीक है ना, 6 8 10। यानी अगर एक भुजा मेरे पास 6 हो, दूसरा भुजा अगर 8 हो, तो ये आंसर पक्का इसका 10 ही आएगा, हम उम्मीद कर रहे हैं। तो चलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि 6 इधर हो 8 इधर हो, देखिएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ट्रिपलेट का। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं इधर जाने के लिए। पहले हम ये 6 ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे 6। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6,
यानी यहाँ पर आना चाहिए। कहाँ था? यहाँ पर। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो यानी यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको हमारा बन गया ये वाला 6, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 6 हो गई। बोलिए हाँ है ना। अब फिर क्या कह रहा है? ऊपर की तरफ कितना कह रहा है? 8 कह रहा है। तो ऊपर की तरफ 8 जाएंगे, तो देखिएगा यहाँ से नहीं गिनेंगे क्योंकि हमारी पॉइंट वहाँ से है। तो 1 2 3 4 5, इसके बाद और आगे तरफ जाएंगे अगर 6 7 8, हाँ ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर आ रही है। अरे हाँ है ना, इसकी चौड़ाई यहाँ पर आ रही है। तो जब हम इसको मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो अब ध्यान से समझिएगा, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बीच की दूरी कितना 10 है। तो अगर हमको इस बिंदु का निर्देशांक दे दे, कहें कि 1 कामा में 1, भाई देखिएगा 1 मतलब x की तरफ 1 है और y की तरफ भी कितना है? 1 है। यह है ना, यही वाला बिंदु है, मिलाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। यानी इसका भी दूरी कितना है? ये वाला 1 है और ये वाला कितना? 1 है। x भी 1 और y भी 1, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? 1 कामा में 1। तो अब आप इसका निर्देशांक पूछेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? ये 7। अब फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका निर्देशांक हो जाएगा 9। ये मैं देखिएगा, मैं दूरी मैंने यहाँ पर 6 लिया है। क्या लिया? दूरी 6 लिया है। अभी ना सोचिएगा कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर 9 आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर दूरी जो है 8 लिया है, ये वाली, ठीक है ना। यहाँ पर दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक 8 लिया है, लेकिन उस कंडीशन में इनकी जो बीच का जो दूरी है, इनका जो बीच का जो दूरी आएगी वो कितना आ जाएगी? यहाँ पर ये जो यहाँ पर दे रखा है 10, कितना आ जाएगा? यहाँ पर दे रखा है 10। तो चलिए हम कंसेप्ट पे आते हैं, तो हम इसे सॉल्व करते हैं दोनों कंसेप्ट को फार्मूला के द्वारा और देखते हैं दूरी कितना यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। देखिए पॉइंट पर आइए, यानी हमारे पास दो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये पहली बात तो यह है कि ए बी, पहली बात 2 बिंदुओं की लिखी यहाँ पर ही, 1 कामा में 1 और फिर दूसरा क्या है? और 7 कामा में 9। अरे हाँ है ना। तो यहाँ पर हम क्या दे रखा है? x1, ये हो जाएगा y1, इसको मान लेंगे आप x2, ये हो जाएगा y2। तो x1 का मान कितना हो जाएगा? 1, y1 का मान कितना हो जाएगा? 1, फिर यहाँ पर x2 का मान कितना हो जाएगा? 7 और फिर y2 का मान कितना हो जाएगा? 9। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? ए बी के बीच की दूरी का बताइए, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। आपको कंसेप्ट आनी चाहिए और भूलना नहीं है कंसेप्ट को। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर क्या करते थे? इनकी बीच की दूरी हमको क्या करना है? जांच करना है। अब आएगा 10, हमको पता होनी चाहिए। ये क्या आ जाएगा? करड़ी में क्या है? x2 का मान कितना यहाँ पर बताइए मुझे? 7 माइनस में 1 का होल स्क्वायर फिर प्लस इसका मान कितना है? 9 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 6 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। तो इनको जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 36 है, धन में कितना हो जाएगा आपका? ये 64, कितना हो जाएगा? 64। तो जैसे ही यहाँ पर करड़ी में कितना 36 है और धन में कितना 64 है, तो इनको जैसे ही आप जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? यहाँ पर करड़ी में 100 बन जाएगा। तो करड़ी में 100 का मान क्या आता है? यहाँ पर ये 10 होता है, 10 यूनिट। अरे हाँ ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात पूरी बारीकी से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर 10 यूनिट आ गए हैं, और जो मान मैंने पहले ही बता रखा है कि इनकी बीच की दूरी 10 है, और मैं ग्राफिकली मैंने सॉल्व किया है, जो आप बारीकी से यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे कि अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसा आपका क्वेश्चन बना सकता है कि एक थे यहाँ से इसका मान हटा देगा और इसके जगह पे कह देगा आपका ये के है। क्या है? के है। तो आपको के का मान ज्ञात करना है, लेकिन उस समय आपको 10 ये मान देरी मतलब ये दे रखेगा कि इनके बीच का दूरी क्या है? 10 है। तो फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर के रख करके, तो आपका ये सॉल्व होगा। उसका मान यहाँ पर के का मान 9 आ जाएगा, जो यहाँ पर मैंने 9 रख करके सॉल्व किया था, तभी ना 10 आया था। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक एक कंसेप्ट यहाँ पर कैसे ये काम कर रहा है। चलिए हम